बाई मॉडल एंड मल्टी मॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व्स, यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिपेंडेंट वेरिएबल और क्लास बाउंड्रीज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हुए एक कंटिन्यूस वेरिएबल का ग्राफ बनाएं और उसमें मतलब जारी बात है कि अगर जिस ग्रुप की वैल्यूज बहुत दफ़ा रिपीट होंगी या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वहां से कर्व अपवर्ड मूव होगा क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी शो हो रहा है। जहां से जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएंगी कर्व नीचे जाएगा, फिर इसी तरीके से कर्व ने अपवर्ड मूव होना है जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। और मॉड भी हम उसी वैल्यू को कहते हैं ग्रुप डाटा में जिसमें के जो वैल्यू बहुत दफ़ा रिपीट हो रही हो, और मॉडल ग्रुप उसे कहा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखें एक मॉडल ग्रुप यहाँ बन इंडिकेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी क्योंकि दो जगह पर कर्व में बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ लें कि पीक वैल्यूज आई हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि ये बाय मॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व है, ठीक है। जबकि अगर फर्ज करें कि इस कर्व में 3 जगह पे पीक वैल्यूज आती या 4 जगह पर, तो इस टाइप के कर्व को फिर हम मल्टी मॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। अब ये कर्व्स कैसे बनते हैं प्रैक्टिकली इस डेटा की मदद से, अब वो मैं आपको ड्रॉ करना सिखाता हूँ। देखें फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ पर ये क्लास बाउंड्रीज बनी हुई जो कि कंटिन्यूस जो वेरिएबल है या डेटा की वैल्यूज है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्लास बाउंड्रीज हो सकता है मार्क्स की हो सकता है कि ये हाइट की हो सकता है वेट की हो, ठीक है। लेकिन हमने इनमें कोई गैप नहीं छोड़ा है, कंटिन्यूटी ले आए हम। फिर हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी उसके सामने इंडिकेट कर दी है, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है उस ग्रुप के ऊपर कि वो ग्रुप के मार्क्स कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्लास बाउंड्रीज, इंडिपेंडेंट है इसको लॉन्ग मैंने एक्स एक्सिस रखा है, जबकि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड कर रही है इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे मैंने लॉन्ग वाई एक्सिस रखा है जो कि एक कन्वेंशनल वे है। अब क्लास मार्क ये हर ग्रुप की एक एवरेज को या इसकी मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करें जो कि इसकी लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री जो है इनको ऐड करने से और फिर 2 पे डिवाइड करने से आती है। यानी 0 और 5 को ऐड करें 5 आएगा और 2 पे डिवाइड करें तो 2.5, इसे 20 और 25 ऐड करें 45 का हाफ करेंगे 22.5। इस तरीके से क्लास बाउंड्रीज को लॉन्ग एक्स एक्सिस रखा और मैंने वन बिग स्क्वायर जो है लॉन्ग एक्स एक्सिस उसको 5 यूनिट का है, जबकि लॉन्ग वाई एक्सिस वन बिग स्क्वायर को मैंने 4 यूनिट के इक्वल रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम सो ऑन लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सो ऑन चलते जा रहे हैं। अब फर्स्ट ग्रुप की अगर हम देखें कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, इसका मतलब इसका अगर हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो उसकी हाइट तो है नहीं, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ होगी। इसके बाद जो ग्रुप आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, यानी 5 से लेकर 10 तक की फ्रीक्वेंसी 4 है जो कि इतनी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसकी विड्थ, सारे रेक्टेंगल्स की विड्थ 5 यूनिट की के बराबर रखी है मैंने, हाइट अब 4 आई है, ठीक है। इसके बाद जो ग्रुप आ रहा है उसकी हाइट 8 तक आएगी, यहाँ पर मैं इसे भी मुकम्मल कर लेता हूँ, ठीक है। इसलिए ये सारे रेक्टेंगल्स अभी मैं स्क्रीन पे आपसे शेयर कर लेता हूँ, मैं इन्हें खुद जो है वो प्रैक्टिकली ड्रॉ कर रहा हूँ। जी आप ये रेक्टेंगल्स देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये किस तरह से जो हमारे पास हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है वो कम है ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ डाटा ज़्यादा मतलब आ गया है और कहाँ पे कम आ रहा है, ठीक है जी। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये हिस्टोग्राम है, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो मिड वैल्यू है हर ग्रुप की, जो कि हर ग्रुप की अपनी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से वो कहाँ पर आ रही है। जैसे पहले ग्रुप की मिड वैल्यू तो लॉन्ग एक्स एक्सिस आएगी, सेकंड जो ग्रुप की मिड वैल्यू जो कि 7.5 है, 5 और 10 के बिटवीन है, लेकिन चूंकि इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 4 है इसलिए 4 हाइट पर आएगी। इसी तरह ये 8 हाइट पे आएगी, ये 16 पे, ये 8 पे और ये 12 पे, ये 24 हाइट पे, ये 8 पे, ये 4 पे, ये 2 पे। अब अगर देखें अगर इन मिड वैल्यूज को आपस में ज्वाइन करते हुए मैं एक कंटिन्यूस ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, जो कि एक हमें एवरेज एक बात बताए। चूंकि जब हम कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करते हैं तो जो क्लास इंटरवल है जो कि हर दो क्लासेस के दरमियान जो इनकी लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं या अपर क्लास बाउंड्रीज कंसेक्टिव जो है इनके दरमियान जो डिफरेंस उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस केस में मैंने 5 रखा हुआ है। लेकिन अगर ये बहुत स्मॉल कर दिया जाए तो फिर हमें ये रेक्टेंगल्स नहीं नजर आएंगे, हमें ये कर्व ही नजर आएगी जो कि इस तरह से मैं इनके पॉइंट्स को ही मिलाते हुए, जो टॉप पॉइंट्स हैं उनको ही मिलाते हुए मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कर्व किस तरह से मूव हो रही है। अब मैं
इसे जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से ये कर्व यहाँ से फिर डाउन आया है, मतलब फिर यहाँ से वेरिएशन हुई है, चेंज आई है, फिर ये कर्व ऊपर मूव हुआ है, फिर यहाँ से फिर चेंज आई है, डाउन हुआ है। ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो ये बाय जो है मॉडल जो फ्रीक्वेंसी कर्व को रिप्रेजेंट करे। लेकिन अगर इसमें दो तीन और इस तरह से अप एंड डाउन आ जाते जो कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से, तो फिर इस किस्म के जो फ्रीक्वेंसी कर्व है फिर मल्टी मॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे, जिसमें दो से ज्यादा अगर पीक वैल्यूज आ जाएं तब हम उसे मल्टी मॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व